हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? वेलकम करता हूं आप सभी लोग का विद्या मंदिर चैनल पर। विद्या मंदिर कैमूर आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम करता है। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच सबसे बेसिक चैप्टर सेट थ्योरी, जिसका नाम देख रहे हैं सेट, जो लोगों को करता है सेट, यानी हर एक बच्चा को कर देता है सेट। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे सेट, यानी आपका करेगा माइंड है सेट कि हमें करना अब क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं सेट थ्योरी। इस चैप्टर का ही नाम है सेट थ्योरी, और करेंगे इसमें थोड़ा सा थ्योरी और ज्यादा क्वेश्चन। इसमें मेरा मेन मोटो है कि थोड़ा सा करेंगे थ्योरी और करेंगे ज्यादा क्वेश्चन। तो आइए फटाफट हम लोग देखते हैं। लेक्चर 1 में हम लोग देख लिए थे सारी कहानी इनकी जीवनी, और सेट क्या है, सेट का डेफिनेशन क्या है, और इसके रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि सेट इज क्या होता है भैया। सेट किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। सेट इज जनरली सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड देयर लेटर इज रिप्रेजेंटेड स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये सारी चीजें हम लोग की हो चुकी थी। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। हाँ, इसमें एक चीज आता है भाई, रिप्रेजेंटेशन। यानी सेट का रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से होते हैं। देयर आर सेट रिप्रेजेंट जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई, आइए सर, आइए ना इस जम दरबार में हम लोग बोलेंगे कि जनरली सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई टू वे, टू वे। पहला पहला हम लोग का आता है कौन सा फॉर्म बाबू? सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, जिसको प्यार से हम लोग हिंदी में रोस्टर विधि बोलते हैं, रोस्टर विधि। और सेकेंड हम लोग का आता है बाबू सेट बिल्डर फॉर्म, बुल्डर फॉर्म, जिसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि हम लोग देखेंगे। अब हम बात करते हैं सर सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में क्या है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो आइए साहब हम लोग देखते हैं पहला हम लोग का रोस्टर फॉर्म। ठीक है, देखो बाबू, बाबू इधर देखिए, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। बाबू अगर हम बात करें रोस्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो सिंपली जैसे कि आपने सेट के डिफिनेशन को क्या देखा कि ये कलेक्शन करता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, यानी कि जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो जितने भी डिफाइंड लोग हैं उनका कलेक्शन करना है। जैसे शादी भी हम लोग बारात शादी में जाते हैं तो भाई बाराती एक होता है, घराती होता है। दूल्हे राजा की तरफ से लोग आते हैं, एक लड़की के पक्ष से आते हैं। तो उसमें हम लोग जितने भी बाराती लोग आए हैं, जितने भी दूल्हे राजे के साथ लोग आए हैं, सबको हम लोग बाराती बोलेंगे। तो उनको भाई बैठाने की विधि होगी, खिलाने की विधि होगी, कहाँ खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ नाच देखेंगे, कहाँ सोएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग के सामने जुड़ी हुई है बातें। ठीक है, तो भैया जो भी लोग हम सुपरिभाषित वस्तु को कलेक्ट करेंगे उसको कहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, किस तरीका से रखेंगे। ठीक है, फाइनाइट लोग आ सकते हैं, इनफाइनाइट लोग आ सकते हैं, राइट। तो हम लोग बात करते हैं सर कि रोस्टर फॉर्म में होता क्या है सर, यानी सेट को जितने भी वस्तु कलेक्ट होंगे, इकट्ठे होंगे, उनको दो विधि से लिखा जा सकता है, दो विधि से रखा जा सकता है। पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। या बात रोस्टर की नहीं, बात है कि सर रोस्टर फॉर्म है क्या। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म है क्या। तो रोस्टर फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि जितने भी बाराती लोग आएंगे, यानी कि आपके शादी में जितने भी बाराती लोग आएंगे, ठीक है, आपके घर पर जितने बाराती लोग आएंगे, सबको एक फोल्डिंग लगा के बारी बारी से हर फोल्डिंग पर सुता दीजिए। भाई एक आदमी पर एक फोल्डिंग, एक आदमी पर एक फोल्डिंग, जितने भी बाराती है खेताड़ी में सब फोल्डिंग लगा दो, और सबको क्या करो, एक एक फोल्डिंग पर सुता दो। यानी रोस्टर फॉर्म कहता है कि भैया रे कुछ नहीं, एक बड़ा सा हॉल है, आप शादी ब्याह में देख रहे हैं बड़ा बड़ा हॉल बन रहा है, सारे हॉल में एक एक फोल्डिंग लगाइए और सबको फोल्डिंग को सुता दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। रोस्टर फॉर्म कहता है कि जितने भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं सबको मिडिल ब्रैकेट के अंदर, किसके अंदर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर आप कोमा लगाकर लिखने की विधि को हम लोग बोलते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं सर। यानी कोमा लगाकर लिखने की विधि को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो देखो साहब, मिडिल ब्रैकेट के अंदर जितने भी विधि हम लोग के होते हैं उनको कोमा लगाकर अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म। यानी इन दिस फॉर्म ऑल द ऑब्जेक्ट इज रिटेन एज द
मिडिल ब्रैकेट विथ कोमा सेपरेटली विथ कोमाज, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सर उसको मझले कोष्टक के भीतर कोमा लगाकर अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। कुछ नहीं है सर, मेरे पास अगर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वोवेल है ए ई आई ओ यू, इस सभी वोवेल है अंग्रेजी वर्णमाला के, तो उनको मझले कोष्टक के भीतर रोस्टर फॉर्म कहता है। कि मझले कोष्टक के भीतर मिडिल ब्रैकेट के भीतर इनको अलग अलग कोमा के साथ लिखने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, यानी ए ई आई ओ यू, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। अगर हम बात करें, अगर कोई सॉल्यूशन है 3 - 3, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो 3, -3। अगर मेरे पास नेचुरल नंबर है जो लेस देन 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर है लेस देन 5 है, 1 2 3 4, इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा लगाकर लिखने की विधि को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है साहब। अब हम बात करते हैं सर, दूसरा आता है सेट बुल्डर फॉर्म, यानी आप पहला को भी लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म है क्या सर, तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को अलग अलग कोमा के साथ लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। सेकंड आता है सेट बुल्डर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म। ठीक है बाबू, सेट बुल्डर फॉर्म। देखो साहब ये क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। देखिए ये भी एक जबरदस्त विधि है, जिस विधि के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। देखो साहब समुच्चय निर्माण विधि क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं इन दिस फॉर्म all the element is written as the single common property and all property p satisfied the all the elements satisfied the property p, यानी इस फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, सेटिस्फाइड कराते हैं, यानी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी p में लिखते हैं। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि अगर कोई सेट है तो लिख देंगे x इज satisfied the x is satisfied the प्रॉपर्टी P, यानी x is satisfied the प्रॉपर्टी P, यानी इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं सर, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी में लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग के लिए है। रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबको हम लोग क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा के साथ अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और सेट बुल्डर फॉर्म कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी में लिखने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, सेट बुल्डर फॉर्म कहेंगे, यानी कि एक ही लाइन में सबको लिख दीजिए। जैसे मेरे पास कोई दे दिया ए ई आई ओ यू, तो ऐसा कौन सा बाण मारेगी सर, एक ही बाण में सर जी सारा चीज लिखा जाए, वो कहेंगे भैया रे ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म कैसे पता चला सर, क्योंकि हमें इसलिए पता चला कि विद्यार्थी ए मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा के साथ अलग अलग लिखने की प्रक्रिया है सर। अब आइए सर इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यक्स, यक्स इज भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, यानी यक्स क्या है, एक भावेल है, इसका इंग्लिश अल्फाबेट का ये भावेल है सर। अब आ जाओ सर, हम लोग करेंगे क्या, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, एक लाइन में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके पास बाराती बहुत सारे आए हैं, ठीक है, और सब नाच देख रहा है, सब बैंड बाजा बाराती देख रहा है, यानी कि आप गाना बज रहा है भाई, बहुत बढ़िया गाना बज रहा है, कौन गाना है, पवन सिंह का वो गाना बज रहा है और लोग नाच रहे हैं और सारे बाराती देख रहे हैं। पता चला कि खाना स्टार्ट हो गया है तो घर के लड़के के पिताजी करेंगे भैया पहले बाराती खा लेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उसमें मंच पर आते हैं, कहते हैं गांव वालों ध्यान से सुनो। ठीक है, ऐसी बात तो बोलेंगे नहीं, लेकिन उसमें ये बोला जाएगा जरूर कि जितने भी बाराती लोग हैं कृपया जाकर खाना आप जरूर खा लीजिए, खाना स्टार्ट हो गया है। तो भाई आप वहां पर मंडली में, वहां सभा में जो डांस नाच प्रोग्राम हो रहा है उसमें घराती भी हैं, बाराती भी हैं और गांव के भी लोग हैं, बाहरी लोग भी हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम कौन बाराती है कौन घराती है। तो उस केस में सर सबसे कहना संभव है नहीं, आप चले कहाँ कहाँ कौन बैठा है। उस केस में मंच पर हम लोग बोलेंगे
क्या बोलेंगे ऐसा लाइन कि एक बार में सारे लोग उठे और जाके खाना खा ले, तो कहेंगे जितने भी बाराती लोग आए हुए हैं कृपया कर जाकर खाना आप जरूर खा ले, खाना स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी बाराती लोग हैं, अब बाराती लोग में बाबू उसमें गाड़ी वाला, ड्राइवर वाला, ट्रक वाला, आपका रोड लाइट वाला, डीजे वाला, दुल्हा के राजा का दोस्त, ठीक है, साला, जीजा, मौसा, मौसी, सारे लोग जितने हितगण हैं वो सब बाराती की भाषा में आ जाएंगे एक बार, यानी सबको हम लोग बाराती बोलेंगे, कहेंगे जितने भी बाराती लोग हैं चले खाना खा लें। तो बात वही है सर कि रोस्टर फॉर्म कहता है हेलो हेलो, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, हेलो हेलो, हाँ जी। तो मैंने आपसे ये बोला कि भाई साहब कि जितने भी बाराती लोग हैं आप जाकर खाना खा लें। सेट बुल्डर फॉर्म चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि गांव वालों जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वेल डिफाइंड सुपरिभाषित, उसको एक ऐसे सिंगल लाइन में लिखिए जो लाइन में क्या करे, पूरा लाइन, पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा एलिमेंट, पूरा नंबर उसको क्या करे, संतुष्ट करे उस लाइन को। तो वह कहलाता है क्या, सेट बुल्डर फॉर्म। क्या कहलाता है बाबू, सेट बुल्डर फॉर्म कहलाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, जी हाँ। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे। तो सर एक काम करो, मुझ पर एक एहसान करना है कि कोई एहसान ना करना, धीरे धीरे आप क्वेश्चन करा दो सर, क्वेश्चन के माध्यम से हम आपके बातों को समझ लेंगे सर। तो प्लीज सर रिक्वेस्ट है आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन पर आइए सर। हम आपके बात को सर समझ चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट होल्डर फॉर्म क्या होता है। ये मैं नहीं, ये मेरा बच्चा बोल रहा है, मेरा विद्यार्थी बोल रहा है, जो मेरे मोबाइल में वीडियो देख रहा है वो छात्र बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सर रोस्टर फॉर्म हम समझ रहे हैं, यानी सेट को हम लोग दो विधि से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बुल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। और सर जी रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो सिंपल है सर कि जितने भी एलिमेंट आएंगे वेल डिफाइंड, उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा लगाकर लिखने की विधि को क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। और सेट बुल्डर फॉर्म कहता है जितने भी एलिमेंट है उसको एक लाइन में लिख दो, ऐसा कुछ लिखो कि एक ही लाइन में उसको क्या करे, सारा एलिमेंट सेटिस्फाइड कर दे सर, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम कहेंगे जितने भी बाराती आप बैठे हैं बाबू जाकर खाना खा ले, खाना स्टार्ट हो गया है, तो उसमें अब बैंड बाजा वाला नहीं रूठेगा, ड्राइवर नहीं रूठेगा, और दुल्हा का भाई नहीं रूठेगा, और वहां पर दुल्हा के पिताजी नहीं रूठेंगे, वहां पर दुल्हा का दोस्त नहीं रूठेगा, यानी कोई नहीं रूठेगा सर, क्योंकि वहां पर एक भाषा बोल दिया गया है कि जितने भी बाराती हैं आप जाकर खाना खा लें। इसलिए नहीं उठेगा कि सबके लिए भाषा बोला गया है, सब लोग बाराती हैं सर, सब लोग बाराती हैं। तो आपको इसमें यही लेकर चलना है सेट बुल्डर फॉर्म में। मेरी भावनाओं को आप समझ रहे हैं? यस सर समझ रहे हैं हम। तो चलो सर देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो आ जाइए हम लोग मिलते हैं आपसे कहां पर, क्वेश्चन में, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, आ गया वो घड़ी, घड़ी आ गई वो घड़ी। आ जाओ साहब, मेरे पास कह रहा है, पूछता है भारत कि बताओ इंडिया की राइट द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ये हमारे एनसीईआरटी के ही पहले एग्जांपल्स में पहला सवाल आता है, और इसको हमको क्या करना है, चीर फाड़ के रख देना है। कह रहा है साहब, ये कह रहा है कि आपको इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है साहब। तो पहले तो इनको लाएंगे किन के, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को हमें किस में बदलना है, रोस्टर फॉर्म में बदलना है विद्यार्थी। तो आप देख लो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, x कॉमन ले लो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो x माइनस 2, विद्यार्थी x प्लस 1 और x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया सर जी। आ जाइए, x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1, लिख लो। हेलो, हाँ जी। तो आपके पास जो आंसर आया x बराबर क्या आया, x बराबर हमारे पास क्या आया माइनस 1, और x बराबर क्या आ गया हम लोग के पास 2 आ गया। तो मेरे पास सर जी x के दो मान आ गए, तो रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे सर, रोस्टर फॉर्म में तो आपको कुछ नहीं करना है, एक मंजिला कोष्टक लेना है और इसके आंसर को कॉमा लगाकर लिख देना है, -1 और 2 आंसर हो गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर, ठीक है, इसको लिख लेंगे आप लोग। हाँ जी, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है साहब, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि राइट द सेट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 14, ठीक है। यानी आपसे कह रहा है सर जी कि राइट द सेट x
इज ए पॉजिटिव इंटीजर और एक्स स्क्वायर लेस देन 40, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म। आपको कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव इंटीजर ले लेना है सर, कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव इंटीजर ले लेना है। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, जो कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 1 आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। लेकिन हमें वैसे ही एक्स को लेना है जो कि क्या है, वैसे ही एक्स को लेना है जो कि हमारे पास स्क्वायर करने पर 40 से कम आता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 49 हो जाएगा सर जी, तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू, ठीक है, सेट बना लीजिए और ये आ जाएगा हम लोग बस 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। 6 के 36 50 25 4 चौके 16 3 3 9 और 2 एकम 2 हो गया, 2 3 4 1 1 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या हो गया सर, ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखो सर अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का तीसरा नंबर पर कि राइट द सेट इतना इन सेट बुल्डर फॉर्म। हाँ, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। जी हाँ, आते हैं सर आपके साथ जुड़ते हैं कि करा राइट द एग्जांपल, राइट द सेट इन सेट बुल्डर फॉर्म। तो पहले तो इनको सर देखते हैं क्या, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट 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 इन सेट बुल्डर फॉर्म। इसको हम लोग लिख देंगे सर इस सेट बुल्डर फॉर्म में, कुछ नहीं, सबको एक के लाठी हाँक दीजिए सर, मारिए एकदम चचड़ा के एकदम आंसर आ जाएगा। सबको एक्स लिखिए, सबको एक्स लिखो और ये सारे एक्स को लिखो भैया। एक्स क्या, एक्स का स्क्वायर है, ये एक्स क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर है, यानी कि नेचुरल नंबर है। एक्स बराबर लिख दो बाबू कितना, यन का स्क्वायर। और यहाँ पर कह दीजिए कि यन जो है, यन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस बस बस, जहाँ यन क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी यक्स इज, इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि यक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि सर ये डॉट 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 है सर। अगर 25 तक रहता तो हम लोग कुछ होल्ड करते, लेकिन डॉट 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 है तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लिख देंगे सर। चलो सर, मस्त वाला हम लोग का आंसर हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल कहिए, देखिए करा राइट द सेट ए 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। देखो बच्चा, ए बाबू इधर देखो, सभी लोग ध्यान से इधर देखें, आ जाइए। कह रहा है कि इसको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखिए सर, किसमें लिखिए, सेट बुल्डर फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसका स्टॉपेज बोलो क्या है, 6/7 तक है। तो आप गौर से देखिए, सेट बुल्डर फॉर्म क्या कहता है, बोलो बाबू, कहता है क्या कहता है, क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी में आप लिख दो। जी हाँ, तो ये आप देखो, अंश और हर को देखो, तुझे देखा तो मैं जाना सनम और प्यार होता है दीवाना सनम, 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है। यानी अंश जो है बच्चा, अंश जो है हर से क्या है, एक कम है, और हर जो है अंश से क्या है, एक ज्यादा है। फर्स्ट देखो और लास्ट देखो, 6 है तो 7 है, तो लोग कहेंगे यक्स, और यक्स बराबर n+1, और n क्या है सर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और क्या है सर, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी में कि ओ माय गॉड, n 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, 6 लेंगे तो 7 बन जाएगा सर। यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, यहाँ से कहानी हमारी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। और किसी को डाउट? नो सर, आइए सर, आइए ना सर, हम लेके चलते हैं आपसे। देखो सर, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 आता है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्रिप्शन ऑन द रोस्टर फॉर्म एंड राइट विथ द सेट ऑन द राइट डिस्क्रिप्शन सेट बुल्डर फॉर्म। यानी आपको मैच कराना है सर जी, क्या कराना है, मैच कराना है। आ जाइए, आ जाइए, क्या कराना है हमको, मैच कराना है। मैच में क्या है सर, मैच में सर यही है कि जिसका जो है उसके हकदार है, यानी कि एक तरफ रोस्टर फॉर्म है और दूसरा तरफ क्या है बाबू, सेट बुल्डर फॉर्म है। तो जिसका जो है उसका हकदार है उसके तरफ लाइए आप लोग, फटाफट काम करिए। और क्या, तो सर हकदार है तो आइए, है कोई टेंशन नहीं है सर, जिसका जो हकदार है तो प्रिंसिपल PRINCAL, भैया ये किसका है, तो आप पारी पारी से देख लो, यक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ प्रिंसिपल, जी इसका हकदार ये है। देख लो, जीरो सिर्फ जीरो है, तो जीरो इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड नहीं, ये नहीं होगा, यक्स इज एन इंटीजर, ये भी नहीं होगा,
x या इंटीजर x प्लस 1 इक्वल टू 1। हाँ, x प्लस 1 बराबर 1 तभी होगा जब x का मान क्या होगा बाबू, 0 होगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं सर जी, ये आपका मैच कर जाएगा यहाँ से, यहाँ से, यानी कि दूसरा का सी हो जाएगा। अब 1 2 3 6 8 18 6 9 18 ये कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज डिविजिबल बाय डिवाइजर ऑफ 18, ठीक है, पहला हो जाएगा सर, पहला। और 3 माइनस 3 कह रहा है कि इंटीजर और एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को जब तोड़ेंगे तो ये आपका एक्स का मान प्लस माइनस 3 आएगा, रोस्टर फॉर्म में 3 माइनस 3, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। यानी हमारे पास पहला का क्या आया, पहला का डी आया, दूसरा का क्या आया, दूसरा का सी आया, तीसरा का क्या आया सर, तीसरा का ए आया, और चौथा का क्या है सर, चौथा का बी आया, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर हुआ सर। तो ठीक है बाबू, इसको आप देख सकते हैं, और यहां से आप लोग करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर, ठीक है। 1.1 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो सभी लोग को थैंक यू, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू सभी लोग को, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू, ओके।